अवतार परी मिश्रा जी की कथा सुनाएंगे। आप लोग पूरा देखिए। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेलपत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज़्यादा से ज़्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कहते हैं विशेष केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता, शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा कर। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा था। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया था, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा था। कृतिवासा। वापिस बोलिए, क्या नाम है? कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो और वो जल जहाँ बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहाँ का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुँचिए।
दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लो। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयाँ दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कतिवसेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवसेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी, वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृतिवसेश्वर महादेव। आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना, जीवन में एक प्रयास करने का भी अपने भीतर संकल्प बनाना कि जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का समय चालू हो जाए और बारिश के समय पर एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष रोड के किनारे कहीं पर भी अवश्य लगाना। किसी पर अगर वृक्ष की छांव पड़ जाएगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जीवन की धन्यता। अगर रोड के किनारे नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां कोई पथिक के सिर पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़े ना। कितना कहा गया है शिव महापुराण के अंतर्गत, कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लो, 1,00,000 सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो। और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी कौन से वृक्ष से तोड़ना चाहिए, कैसे वृक्ष की बेलपत्र होना चाहिए। कई लोग जरा जरा सा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़ लेते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ना ना, बेलपत्री का वृक्ष कैसा होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष की छांव हम पर पड़ रही हो, जो हमारे मस्तक से नहीं, हमारे दोनों हाथ खड़े होने के बाद हम ऊंचा करें और उस पर भी उस बेलपत्री की पत्तियां स्पर्श ना कर पाए, हमारे हाथ पर भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव हो। ऐसे बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि छोटा सा बेलपत्री का पौधा तुम्हारे घर में लगाए, गमले में लगाए, उसी की पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ाते जाओ, तो ये हम पुण्य नहीं कर रहे, ये हम पाप कर रहे हैं। हमारे ऊपर बेलपत्री की छांव हो और उसकी पत्तियां ली जाए, तब तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करी जाए, तब वो पुण्य प्रावधान करते। जरा जरा से पौधों की पत्तियां हमको पुण्यता नहीं देगी, जरा जरा से पत्ते की पत्तियां हमको पुण्यता प्रदान नहीं करेगी। पुण्यता तब देगी जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, उस वृक्ष की मूलता बढ़ जाएगी। उस वृक्ष की आनंदता बढ़ जाएगी। आप करो भजन। कई लोग यहां बैठे हैं ऐसे, ढेर सारे, एक दो नहीं, यहां पर बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे। सावन का महीना आया, बेलपत्री तोड़ना है, पूरी की पूरी डाली तोड़ कर लिया है, डाली तोड़ के लाए, पत्तियां निकाली, डाली को उठाकर फेंक दिया और उस पत्तियों को पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जी जी तुम भी लो, काका जी तुम भी लो, फूफा जी तुम भी लो, मामा जी तुम भी लो। अब लोगों ने कितना तारीफ करी, हमारी देवरानी का छोरा इतना बढ़िया सारे मोहल्ले में बेलपत्री दे देता है। पर वो देवरानी के छोरे से एक बार तो पूछना कि कितने नरक में पड़ेगा।
जो तूने सावन के महीने में पूरी डाली तोड़ी है, जरा विचार करना। शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्री के वृक्ष पर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली नहीं। एक डाली भी अगर बेलपत्री की टूट जाती है तो उसके दूसरे अर्थात दूसरी पीढ़ी, जैसे आज वो पिता बना है तो उसका बेटा, उसके घर में संतान फलीभूत नहीं हो सकती अगर डाली टूटती है। तो पत्ती तोड़ने का नियम है, डाली तोड़ने का नियम है, पत्ती तोड़ने का नियम है। पत्ती तोड़ चढ़ाइए, बेलपत्र लाइए चढ़ाइए, पर डाली तोड़ने का नियम हमारे यहाँ वर्णित नहीं है।